हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 175, 176 और 177 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 175 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप करना। अब इस तरह की लैंग्वेज में बात करेंगे तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए साधारण और सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 175 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका यह दायित्व है कि वह किसी लोक सेवक के समक्ष, लोक सेवक मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी या जन सेवक जिसको हम बोलें, जो चुनाव जीत करके आया है, सरपंच, सचिव, सरपंच की हम बात कर लेते हैं, और भी कोई विधायक वगैरह, ये सभी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो लोक सेवक के समक्ष यदि किसी व्यक्ति का ये दायित्व है कि वह किसी दस्तावेज को उसके समक्ष प्रस्तुत करे और वह ऐसा करने में लोप करता है, लोप करने का मतलब यह है कि वो उन दस्तावेजों को उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसको जो सजा का प्रावधान है वो यहां पर बताया गया है आईपीसी की धारा 175 में। क्या कहती है ये धारा? ये कहती है जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति जो कोई किसी लोक सेवक को, लोक सेवक जो अभी मैंने आपको बताया, कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वगैरह, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने का या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, यानी कि किसी व्यक्ति का दायित्व है कि वो किसी दस्तावेज को लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत करे, उसको इस प्रकार से परिदत्त करने में या पेश करने में आशय लोप करेगा, यानी लोप करेगा मतलब उसको पेश नहीं करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अब यहां पर एक बात और बताई गई है, वो बात यह है कि यदि ऐसा न्यायालय के समक्ष किया जाता है, यानी कि न्यायालय के समक्ष किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने का किसी व्यक्ति का दायित्व है और वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं करता है, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, मतलब कि आशय लोप करता है, आशय यानी कि आशय के साथ लोप करता है, तो उसकी जो सजा है वह 1 माह की नहीं होगी, फिर वो हो जाएगी 6 माह की, और जुर्माना जो 500 रुपए तक का बताया वो हो जाएगा 1000 रुपए तक का जुर्माना। यानी कि न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है और उसमें वो व्यक्ति आशय लोप करता है तो फिर सजा होगी 6 माह तक की और जुर्माना होगा 1000 रुपए तक का, या दोनों भी उसको हो सकते हैं। ये कहती है आईपीसी की धारा 175। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 176 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप करना। अब इसको भी हम साधारण भाषा में समझ लेते हैं, यानी कि किसी लोक सेवक के समक्ष कोई सूचना या कोई इत्तला देने का दायित्व किसी व्यक्ति का है और वह व्यक्ति ऐसी सूचना या ऐसी कोई इत्तला उस लोक सेवक को नहीं देता है, यानी कि आशय के साथ उसका लोप करता है, यानी कि सूचना देना चाहिए थी लेकिन वो सूचना नहीं देता है, किसको? लोक सेवक को। तो उसके लिए कितनी सजा है यहां पर ये बताया गया। जो कोई किसी लोक सेवक को, लोक सेवक वही सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वगैरह, और जो चुनाव जीत के आने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोक सेवक कहेंगे। ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना या इत्तला देने का वैध रूप से आबद्ध होते हुए, यानी कि वैध रूप से आबद्ध है, देना उसको अनिवार्य है, ऐसी सूचना विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से समय पर ऐसी सूचना इत्तला देने का आशय लोप करता है, आशय लोप करता है यानी कि सूचना वो नहीं देता है, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, नहीं 6 माह नहीं,
जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अब जो मैंने पढ़ा था 6 माह तक की अवधि, तो यहां पर यह है कि यदि ऐसी कोई सूचना अपराध के विषय में हो और वो सूचना नहीं दी गई हो, यानी कि किसी व्यक्ति का सूचना देने का दायित्व हो और ऐसी सूचना जो है लोक सेवक को देना अनिवार्य हो और ऐसी सूचना उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई हो और वो अपराध से संबंधित हो, तो सजा का जो प्रावधान है वो बढ़ जाएगा और वो 6 माह तक की सजा उसको होगी और जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा उसको होगा। लेकिन यहां पर एक बात और कही गई है कि यदि यही सूचना जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1898(5) की धारा 565 या अब जो दंड प्रक्रिया संहिता तैयार हुई है संशोधन होकर के, वह मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 356 के अधीन, ऐसा अपन समझ सकते हैं उसको, दिए गए आदेश से अपेक्षित हो, यानी ऐसा आदेश जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 356 के अंतर्गत दिया गया हो और वैसी यदि अपेक्षित है तो उसमें क्या होगा, तो फिर सजा का प्रावधान बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी। अभी हमने पढ़ा था सादा कारावास जिसकी अवधि 6 माह हो सकेगी। यदि वो आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अंतर्गत अपेक्षित है तो सजा हो जाएगी दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि हो सकेगी 6 माह तक की, या जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, उससे वो व्यक्ति दंडित किया जाएगा जो सूचना देने में सआशय लोप करता है, यानी कि सूचना नहीं देता है किसी लोक सेवक को। 3 तरह की बताइए यहाँ पे 176 में, यानी कि लोक सेवक को सूचना देने में सआशय लोप करेगा तो 1 माह तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना, और यदि वो सूचना जो है अपराध से संबंधित हो तो वो जो है 6 माह तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना, और यदि वही सूचना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 356 द्वारा अपेक्षित हो तो फिर सजा हो जाएगी 6 माह तक की सजा पर दोनों में से किसी भी भांति का कारावास और जुर्माना 1000 रुपए तक का। अब हम पढ़ लेते हैं आईपीसी की धारा 177 के बारे में। यह कहती है मिथ्या इतला देना। 176 में हमने पढ़ा कि सूचना देने में सआशय लोप करना या सूचना नहीं देना, और 177 में हम पढ़ रहे हैं मिथ्या इतला देना, यानी कि झूठी खबर देना। ऊपर पढ़ा कि खबर नहीं देना और यहां पर पढ़ रहे हैं झूठी खबर देना 177 के अंतर्गत। क्या कि जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए इतला देने में, सच्ची इतला देने में लोप करते हुए झूठी इतला देता है, मिथ्या सूचना देता है, मिथ्या इतला देता है और वह ऐसा जानता है कि वह मिथ्या इतला दे रहा है, यानी कि सआशय, आशय के साथ मिथ्या इतला देता है और वो ये जानता है कि वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, तो उसको जो है 6 माह तक का कारावास होगा, वो साधारण कारावास, यानी कि 6 माह तक का साधारण कारावास उसको हो सकेगा, या 1000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है, या फिर उसको दोनों ही हो सकते हैं, 6 माह तक की सजा भी हो जाएगी और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी उसको हो सकेगा। अच्छा, एक बात और यहां पर कही गई कि यदि वह इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और ऐसी सूचना किसी अपराध के विषय में दी जानी है तो फिर सजा हो जाएगी उसकी 2 वर्ष तक की, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि जो है 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना या दोनों उसको हो सकेंगे यदि वो अपराध से संबंधित इतला हो और वो इतला झूठी इतला दी गई हो, गलत सूचना दी गई हो, तो 2 साल तक की सजा उसमें हो सकेगी। इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति का ये दायित्व था, किसी भूधारक का, भूमि स्वामी का ये दायित्व था कि उसकी सीमा में होने वाली हत्या के विषय में उसको सूचना देना थी कि भैया तुम्हारी जमीन पे हत्या हुई है,
तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो उस भूमि स्वामी ने ये बता दिया, जबकि वो हत्या हुई थी, जबकि भूमि स्वामी ने क्या बता दिया कि ये जो व्यक्ति मरा है ये सांप के काटने से मरा है। वास्तव में तो ये था कि हत्या हुई है, लेकिन उसने बता दिया कि ये जो व्यक्ति मरा है ये सांप के काटने से मरा है। तो ये तो मिथ्या इतला हुई ना। तो यदि ये मिथ्या इतला हुई तो फिर 177 के अंतर्गत इस व्यक्ति को जो है दोषी सिद्ध माना जाकर के उस 177 के अंतर्गत सजा होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा उदाहरण हम एक और ले लेते हैं कि कोई ग्राम का कोटबार है। अब कोटबार का तो सारा दायित्व होता ही है कि वो किसी न किसी लोक सेवक को गांव में जो भी घटना दुर्घटना हो रही है उसकी सूचना वो दे। ये ग्राम कोटबार का दायित्व होता है। लेकिन ग्राम कोटबार ने क्या करा, मान लेते हैं कि किसी गांव में किसी धनी व्यक्ति के यहां पर कुछ लुटेरे आए और उन्होंने उस धनी व्यक्ति को लूट लिया। लूटने के बाद वो आगे बढ़े किसी दूसरे गांव की तरफ। तो ग्राम कोटवार का ये दायित्व है कि वो पुलिस को इस बात की सूचना दे कि यहां पर कुछ गिरोह जो है लुटेरों का गिरोह घूम रहा है और जिसने एक धनी व्यक्ति को लूटा है और वो अगले किसी गांव में गया। लेकिन वो इस प्रकार की सूचना न दे करके किसी दूसरी ही प्रकार की सूचना दे देता है, तो फिर ये कहा जाएगा कि ग्राम कोटवार ने मिथ्या इत्तला दी है लोक सेवक को। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा, यदि वो ग्राम कोटवार ऐसा करता है तो वो आईपीसी की धारा 177 के अंतर्गत दोषी होगा। तो हमने पढ़ा आज आईपीसी की धारा 175, 176 और 177 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड अन्य धाराओं का यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करें, यहां पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।